नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड भारत में एक निवेश बैंक है। कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्तीय समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें से पहला है निवेश बैंकिंग, जिसमें इक्विटी पूंजी बाजार, विलय और अधिग्रहण, निजी इक्विटी और संरचित वित्त सलाहकार शामिल हैं। और दूसरा है संस्थागत इक्विटी, जिसमें ब्रोकिंग और रिसर्च शामिल हैं। कंपनी ने 72 ईसीएम लेन देन को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिसमें 27 आईपीओ, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, 6 ऑफर फॉर सेल, 6 प्रिफरेंशियल इशू, 4 राइट इशू, 8 बाईबैक, 4 ओपन ऑफर और 1 इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ यूनिट्स बाय द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शामिल हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ने M&A सहित 23 सलाहकार लेन देन पर भी सलाह दी है। एक सलाहकार निजी इक्विटी सलाहकार और संरचित वित्त सलाहकार और अधिग्रहण के बाद से यानी 7 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक ब्लॉक ट्रेड भी निष्पादित किया है। 31 अक्टूबर 2024 तक संस्थागत इक्विटी व्यवसाय में अनुसंधान में 29 कर्मचारी और ब्रोकिंग टीम में 34 कर्मचारी शामिल हैं। कंपनी ने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मध्य पूर्व और दक्षिण अफ्रीका जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में फैले पंजीकृत एफपीआई सहित 263 सक्रिय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक कंपनी के पास सभी व्यवसायों में 121 कर्मचारियों की एक टीम थी। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डैम कैपिटल यूएसए न्यूयॉर्क यूएसए में निगमित है और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ब्रोकर डीलर के रूप में पंजीकृत है। कंपनी का इतिहास। कंपनी ने प्रतिभूति बाजार में अपनी यात्रा 1993 में एसएस कांतिलाल ईश्वर लाल शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू की। 1994 में कंपनी का नाम बदलकर एसएस कांतिलाल ईश्वर लाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया, जिसका शॉर्ट नेम SSKIPL। 2006 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने SSKIPL का अधिग्रहण शुरू किया और 2008 में प्रक्रिया पूरी की। 2019 में IDFC समूह ने अपनी पूरी हिस्सेदारी धर्मेश अनिल मेहता और अन्य निवेशकों को बेच दी। इसके बाद जुलाई 2020 में कंपनी को डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट 19 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड ₹269 से ₹283 पर शेयर। लॉट साइज 53 शेयर का है। टोटल इशू साइज 840.25 करोड़ का है और टोटल ही ऑफर फॉर सेल है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 53 और अमाउंट हो जाएगा ₹14,999। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 689 और अमाउंट हो जाएगा ₹1,94,987। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 742 और अमाउंट हो जाएगा ₹2,09,986। SHNI मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 3,498 और अमाउंट हो जाएगा ₹9,89,934। BHNI मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 3,551 और अमाउंट हो जाएगा ₹10,04,933। डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ रिजर्वेशन। QIB के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, तो बहुत बढ़िया है। NIHNI के लिए 15% रिजर्व है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 45.88% था और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग क्या हो जाएगा उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI। ROE 54.72%, RONW 44.98%, पैट मार्जिन 38.75%, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.76%। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पीरियड इंडेड 2022, 23, 24 3 साल का दिया हुआ है। एसेट 2022 में 166.72 करोड़, 2023 में 1,201.16 करोड़ और 2024 में 214.68 करोड़। एसेट 2022 से 23 में बहुत बढ़ा, 23 से 24 में घटा है।
रेवेन्यू 2022 में 94.51 करोड़, 2023 में 85.04 करोड़ और 2024 में 182 करोड़। रेवेन्यू भी 2022 से 23 में घटा है और 23 से 24 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 21.9 करोड़ और 2023 में 8.67 करोड़ और 2024 में 70.52 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2022 से 23 में घटा है, 23 से 24 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2022 में 87.97 करोड़, 2023 में 95.13 करोड़, 2024 में 162.6 करोड़। नेटवर्थ भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 73.84 करोड़, 2023 में 80.99 करोड़ और 2024 में 148.47 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 से 23 में बढ़ा, 23 से 24 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2022 में 1.41 करोड़, 2023 में 3.29 करोड़ और 2024 में 4.93 करोड़। तो बोरोइंग तो नाम मात्र का ही है, कंपनी के पास पैसा काफ़ी है और आईपीओ से जो पैसा है वो तो ऑफर फॉर सेल में जाएगा, यानी कि कोई प्रमोटर है जो निकल रहा है। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 19 दिसंबर 2024, आईपीओ क्लोज डेट है 23 दिसंबर 2024, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 26 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 26 दिसंबर 2024, लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 और लास्ट डेट अप्लाई का 23 दिसंबर 2024। तो उस दिन जो यूपीआई ऐप में मैंडेट जाता है उसे 5 बजे शाम के पहले कर ले, नहीं तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ का आईपीओ प्राइस 283 रुपये है और जीएमपी चल रहा है 152 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 435 रुपये पर लिस्टिंग हो सकता है। 435 रुपये लिस्टिंग हो तो फायदा 53.71% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 19 दिसंबर 2024 का 11:26 का। इस आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर 2024 को होगी, तो 27 दिसंबर 2024 तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब एक मेन मुद्दा है कि इसमें क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए। मैं तो अप्लाई करूँगा लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है, पैसे की कमी नहीं है कंपनी के पास और इसके प्रमोटर भी बहुत अच्छे हैं। तो लिस्टिंग गेन तो एकदम मिलेगा, जीएमपी जैसा शो कर रहा है। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।